हेलो एवरीवन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अवतल दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र या अवतल दर्पण का सूत्र या उत्तल दर्पण का सूत्र। मतलब यह सभी चीजें एक ही होता है, बस आपको कन्फ्यूजन करने के लिए जो है अलग-अलग नाम दे दिया है। तो आपको जो है उस नाम से घबराना नहीं है। और चाहे दर्पण का सूत्र पूछे, चाहे अवतल दर्पण सूत्र पूछिए, चाहे गोली दर्पण का सूत्र पूछे, तो आपको जो है एक ही फार्मूला लगाना है। वह होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो वह दोस्तों आप कल वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं आवर्धन क्षमता के विषय में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आ जाए, तो आप लोग इसे तैयार करके जाइएगा। तो देखिए, आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसे इंग्लिश में मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो यह क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं कि यह आवर्धन क्षमता वह होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई है उससे छोटा बनता है या बड़ा बनता है, उसी को वह दर्शाता है आवर्धन क्षमता। तो इसका हम डिफिनीशन देंगे, इसका परिभाषा पहले हम जानेंगे कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। देखिए, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। देखिए, किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई व वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। तो वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से, तो मतलब m बराबर I बटे O हो जाएगा। तो दोस्तों यही देखिए इसका जो है फार्मूला होता है, यही इसका जो है डिफिनीशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आवर्धन क्षमता पूछेगा तो आप एक लाइन में आंसर देंगे। कैसे देना है, देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन क्षमता बोलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये वस्तु है ए और बी। ये वस्तु के स्थान पे आप कोई भी वस्तु रख देते हैं, जैसे ये मेरा जो है मार्कर है, तो यहाँ पे हम रखेंगे। तो यह क्या हुआ, एक वस्तु है मार्कर। तो इसकी देखिए लंबाई ए बी टोटल लंबाई है। तो यह मेरा, इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं वस्तु को। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस अवतल दर्पण से, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगा। तो यह आवर्धन क्षमता जो होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आपको यह वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी तो यह डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिए, अभी इस पे न्यूमेरिकल कराया जाएगा, आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, तो यह चीज जो है वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको इस वीडियो को देखने से अच्छी तरह से पता हो गया कि आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं, किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई बी डैश ए डैश है। ये प्रतिबिंब की लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो यहाँ पे देखिए आई लिखा गया है। देखिए, किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई आई व वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है? ओ से। वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। देखिए, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो आई होता है, आई, और वस्तु की लंबाई क्या होता है? ओ होता है, तो आई बटे ओ हो जाएगा। m बराबर एक फार्मूला मेरा तैयार हो जाएगा, आई बटे ओ। या हम इसे लिख सकते हैं m बराबर आई बटे ओ बराबर में माइनस v बाई यू। तो यहाँ पे चाहे m बराबर आई बटे ओ भी लिख सकते हैं, या तो m बराबर माइनस v बाई यू भी लिख सकते हैं। तो अब जानेंगे कि यहाँ पे आई ओ यू वी ये क्या है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा आई है वह प्रतिबिंब की लंबाई है। प्रतिबिंब देख रहे हैं, यह लंबाई मतलब बी डैश ए डैश की लंबाई जो होता है, यह सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या mm भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किसी भी, चाहे लंबाई का बड़ा से बड़ा यूनिट या छोटा से छोटा यूनिट, किसी भी मात्रक में हो सकता है। वस्तु की लंबाई, देखिए यह मेरा ए बी जो वस्तु है, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित किया जाता है। तो ओ मेरा क्या है? वस्तु की लंबाई है। यह सेंटीमीटर में या किसी लंबाई का छोटा से छोटा मात्रक या बड़ा से बड़ा मात्रक, किसी भी मात्रक में हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे u लिखा गया है। u क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। देखिए,
ये दर्पण मेरा है और ये वस्तु है। तो ये क्या है, दर्पण से वस्तु जितना दूरी पर रखा गया है वह क्या होता है, u होता है। तो ये भी सेंटीमीटर में हो सकता है या मीटर भी हो सकता है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ भी जो हमारा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो यह जो दर्पण है और यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब कितने दूरी पे बना हुआ है, इस दूरी को भी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह भी जो है, इसका भी मात्रक जो होगा, चाहे वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, चाहे किसी भी दूरी के किसी भी मात्रक, छोटा छोटा मात्रक या बड़ा से बड़ा मात्रक, किसी भी मात्रक में यह जो है हो सकता है। तो यह चीज आपको अच्छी तरह से पता हो गया। आई को प्रतिबिंब की लंबाई बोलते हैं, ओ को वस्तु की लंबाई कहते हैं, और यू को दर्पण से वस्तु की दूरी कहते हैं, भी को दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। तो यह कहाँ पे प्रयोग होगा, इसका हम कैसे आंकिक प्रश्न में कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे, यह वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो आपको दोस्तों आवर्धन क्षमता अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चलते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।